अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं मोहम्मद असलम हुसैन सियासत की खबरों में आप सबका इस्तकबाल करता हूँ। शुमाली हिंदुस्तान की तमाम रियासतों को गुज़िश्ता हफ्ते की गर्मी की लहर से राहत मिली है। दर-ए-असना महकमा मौसमियात ने मानसून का इंतजार करने वालों को खुशखबरी सुनाई है। IMD ने कहा कि मानसून मामूल से 3 दिन पहले केरला में दाखिल हो गया है। केरला में मानसून के आगाज़ के साथ ही मुल्क की मुख्तलिफ रियासतों में मानसून का इंतजार तेज़ हो गया है। साथ ही अब कर्नाटक और महाराष्ट्र में भी प्री मानसून सरगर्मियाँ बढ़ने की उम्मीद है। रियासत उत्तर प्रदेश के बरेली में मजहब तब्दीली की इत्तला पर हलचल मच गई है। बथरी चैनपुर थाना इलाके के बीजपुरी गांव के एक घर में ईसाई समाज के लोग अपने मजहब की तबलीग के साथ इनकी इबादत करते देखे गए। इसी दौरान किसी ने पुलिस को इत्तला दी और गांव वालों को ईसाई बनाने की कोशिश करने का इल्जाम लगाया। तब्दीली की खबर पूरे जिले में आग की तरह फैल गई। इसके बाद हिंदू तंजीम और पुलिस मौके पर पहुंच गई। ताहम गांव वालों का कहना है कि हम खुद ईसाई इबादत कर रहे थे और हुकाम की जानिब से हमारे मकानात गिराए जा रहे हैं। कोई हमारी मदद नहीं कर रहा है। अब हमें खुदा पर भरोसा है। दरअसल बरेली के पथरी जौनपुर थाना इलाके के बीजपुर गांव में जबरी तब्दीली मजहब का इल्जाम है। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर वहां मौजूद लोगों से बात की और इनके बयानात कलमबंद किए। जब मामले की हकीकत मालूम हुई तो मामला बुलडोजर से मुतालिक निकला। दरअसल बरेली में बरेली डेवलपमेंट अथॉरिटी ने बीजपुरी में गरीबों के 100 से ज्यादा घरों को बुलडोजर लगाकर गिरा दिया है और बाकी घरों पर भी बुलडोजर चलाने की वार्निंग जारी कर दी है। इसके बाद अब सैकड़ों हिंदुओं ने मजहब तब्दील करने का ऐलान किया है। लोगों में अपने घरों को गिराए जाने पर शदीद गुस्सा पाया जा रहा है। महकमा जानिब से आज यानी 30 मई को जारी करदा आदादोशुमार के मुताबिक हिंदुस्तान में गुज़िश्ता 24 घंटों में 4.3% की कमी के साथ कोरोना के 2706 नए केसेस दर्ज किए गए, जबकि इस दौरान 25 अफराद कोरोना वायरस की वजह से हलाक हो चुके हैं। इसके साथ ही मुल्क में कोरोना वायरस से मरने वालों की तादाद 5,24,611 हो गई है। इस वक्त एक्टिव केसेस की तादाद 17,698 है। क्या सिंगर सिद्धू मूसेवाला को तावान की अदम अदायगी की वजह से कत्ल किया गया? गुलकार मूसेवाला के वालिद के बयान से कत्ल का ये केस एक नया मोड़ लेता नजर आ रहा है। सिद्धू मूसेवाला के कत्ल के बाद लिखी गई FIR में इनके वालिद का बयान मौजूद है। मूसेवाला के वालिद बिलकुर सिंह ने बताया कि इनके बेटे को गैंगस्टर लॉन्स बिश्नोई के गैंग से धमकियां मिल रही थी और तावान का मुतालबा किया जा रहा था। वालिद के मुताबिक मूसेवाला को तावान के लिए कई धमकी आमेज कॉल्स मौसूल हुए थे। वालिद बुलकोर सिंह ने मजीद बताया कि धमकियों की वजह से खानदान ने बुलेट प्रूफ फॉर्च्यूनर कार भी खरीदी थी, लेकिन इतवार को इनका बेटा अपने 2 दोस्तों के साथ जीप में घर से निकला था। वालिद ने बताया कि सिद्धू बुलेट प्रूफ कार और गनमैन दोनों को घर पर छोड़कर गया था। इसी दौरान इस पर हमला हुआ और वो हमले में फौत हो गया। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की ताज़ा रिपोर्ट ने नोटबंदी से मुतालिक मोदी हुकूमत के दावों की एक बार फिर कलई खोल दी है, जिसके बाद हुकूमत को फिर अपोजिशन की तनकीदों का सामना करना पड़ रहा है। RBI की ताज़ा रिपोर्ट के मुताबिक मुल्क में 500 के फर्जी नोटों की तादाद में साल 2020-21 में 102% का गैर मामूली इजाफा हुआ है, जबकि इसी वक्फे में 2000 रुपये के जाली नोटों की तादाद 54% बढ़ गई है। गुज़रे के नवंबर 2016 में अचानक 500 और 1000 के नोटों को बंद करने के ऐलान के साथ ही बीजेपी हुकूमत ने दावा किया था कि इससे मुल्क में जाली नोटों का खात्मा हो जाएगा। ताहम RBI की रिपोर्ट इसके बरखिलाफ है। इस पर मोदी हुकूमत को निशाना बनाते हुए राहुल गांधी ने कहा कि नोटबंदी का वाहिद फ़ायदा ये हुआ कि हिंदुस्तानी मईशत तबाह हो गई। TMC लीडर ओब्रायन ने भी ट्वीट करके वज़ीर-ए-आज़म को याद दहानी कराई है कि किस तरह उन्होंने जब नोटबंदी की थी तो ममता बनर्जी ने इन्हें आड़े हाथों लिया था और किस तरह इनकी हुकूमत ने दावा किया था कि इससे सारी जाली करेंसी ख़त्म हो जाएगी। उन्होंने निशानदेही की कि ये RBI की ताज़ा रिपोर्ट मौजूद है जो बता रही है कि फर्जी करेंसी में गैर मामूली इजाफा हुआ है। इसके साथ ही उन्होंने जाली नोटों से मुतालिक RBI की रिपोर्ट को ग्राफिक के जरिए पेश किया है। उत्तराखंड में यकसा सिविल कोड के निफाज की जानिब से कदम बढ़ाते हुए पुष्कर सिंह धामी हुकूमत ने सुप्रीम कोर्ट की साबिक जज रंजना प्रकाश देसाई की क़यादत में एक 5 रुकनी कमेटी तश्कील दे दी है। इसके लिए बाकायदा सरकारी नोटिफिकेशन भी जारी किया गया। सरकारी हुक्मनामे के मुताबिक कमेटी में रंजना प्रकाश देसाई के साथ साथ सिक्किम हाईकोर्ट के साबिक चीफ जस्टिस प्रमोद कोहली, समाजी कारकुन मनु गौड़, उत्तराखंड के साबिक चीफ सेक्रेटरी शत्रुघ्न सिंह और डॉन यूनिवर्सिटी की साबिक वाइस चांसलर सुरेखा डंगवाल भी रुकन होंगी। कमेटी को यकसा सिविल कोड के निफाज के साथ ही इन तमाम कानून का जायजा लेने की जिम्मेदारी दी गई है जो रियासत में मुकीम मुख्तलिफ मज़ाहिब के मानने वालों के आइली मसाइल से मुतालिक हैं।
टाइम्स नाउ न्यूज़ चैनल पर एक बहस के दौरान नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उम्मुल मोमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा की शान में गुस्ताखी और वाक़े मेराज के ताल्लुक से दिल आज़ार बयान देने वाली बीजेपी की दरिंदा कौमी तर्जुमान निपुर शर्मा के खिलाफ रज़ा एकेडमी की शिकायत पर पायधोनी पुलिस ने एक FIR दर्ज कर ली है। इत्तला के मुताबिक पायधोनी पुलिस ने नुपुर शर्मा और न्यूज़ चैनल टाइम्स नाउ के खिलाफ ताज़रात हिंद की दफ़ा 295A मजहबी जज्बात मजरू करने, 153A मजहबी मुनाफरत फैलाने और 505 शरारत की नीयत से अवामी सतह पर बयान देने के तहत FIR दर्ज कर लिया है। रज़ा एकेडमी की मुंबई शाख के जॉइंट सेक्रेटरी इरफान शेख के बयान की बुनियाद पर दर्ज की गई इस FIR के बाद मुंबई के मुसलमानों को मुंबई पुलिस से ये उम्मीद है कि वो इस ज़िम्मन में कार्रवाई भी करेगी। कर्नाटक के एक साधु के इस दावे के बाद कि हनुमान नासिक में नहीं कर्नाटक के कशुकुंडा में पैदा हुए थे, यह बहस छिड़ गई है कि हनुमान फिल हकीकत कहाँ पैदा हुए। इस मसले को हल करने के लिए स्वामी अंकित शास्त्री देशपांडे ने नासिक में मंगल को धर्म संसद तलब की है। धर्म संसद में मुल्क भर से इकट्ठा होंगे साधुआं इस सिलसिले में अपनी अपनी राय पेश करेंगे, जिसके बाद हनुमान की जाए पैदाइश तय की जाएगी। स्वामी अंकित के मुताबिक धर्म संसद में जो फैसला हो जाएगा इसे मुल्क के तमाम साधु संतों को तस्लीम करना होगा कि हनुमान कहां पैदा हुए थे। देवबंद में जमात उलमा हिंद महमूद मदनी ग्रुप के 2 रोज़ा इजलास के आखिरी दिन जहां कई अहम करारदादें मंजूर की गई, वहीं इजलास में मौलाना अरशद मदनी की शिरकत और इनकी तकरीर ने इस बात की उम्मीद जगा दी कि जल्द ही दोनों जमातें एक हो सकती है। खुद मौलाना अरशद मदनी ने इस बात के वाज़े इशारे दे दिए हैं। जमात उलमा हिंद के सदर मौलाना अरशद मदनी ने इतवार को न सिर्फ देवबंद के 2 रोज़ा इजलास में शिरकत की, बल्कि इतवार को दूसरे सेशन में खुसूसी खिताब करते हुए मुसलमानों को इत्मीनान दिलाया कि यह हालात बहुत दिन तक नहीं रहेंगे। उन्होंने मुतनवा किया कि एक तबका चाहता है कि मुसलमान मुश्तइल हो जाएं, सड़कों पर उतरें और तसादुम हो, लेकिन हमें इस साजिश से खबरदार रहना चाहिए। मौलाना ने कहा कि मैं जोर देकर कहता हूं कि सड़कों पर ना उतरें, हमारा मुकाबला अवाम से नहीं हुकूमत से है। हुकूमत को चाहिए कि वो श्रीलंका के हालात से सबक लें और कशीदगी की फिजा पैदा ना करें। हम इस सूरत हाल का मुकाबला अदालतों में करेंगे। दरगाह अजमेर में हिंदू मंदिर की मौजूदगी के महाराणा प्रताप सेना के हालिया दावे पर तनाज़ा पैदा हो गया है। उत्तर प्रदेश के उलमा ने खबरदार किया है कि मुसलमानों के जज्बात को दानिस्ता ठेस पहुंचाई जा रही है। बासर दरगाह आला हजरत बरेली के सबसे पुराने ग्रुप जमात रज़ाए मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नायब कौमी सदर सलमान मियाँ ने कहा कि फसादात भड़काने की साजिश हो रही है। दरगाह अजमेर तकरीबन 900 साल कदीम है और सभी मज़ाहिब के लोग इसका एहतराम करते हैं। बेहद अफसोसनाक पहलू यह है कि शरपसंद अनासिर के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है, जिससे इनके हौसले बुलंद हो रहे हैं। जमात उलमा हिंद की मरकजी मजलिस मुंतजिमा के इजलास में मौलाना महमूद असद मदनी ने अपने सदारती खिताब में कहा कि अगर इस मुल्क की हिफाजत के लिए हमारी जान भी जाएगी तो हमारे लिए सआदत की बात होगी। उन्होंने वाज़े लफ्ज़ों में कहा कि मुल्क के लिए हमारी जो जिम्मेदारी है हम इसे ज़रूर निभाएंगे। अगर इनको हमारी शिनाख्त और वतन से हमारी मोहब्बत बर्दाश्त नहीं है तो वो कहीं और चले जाएं। महमूद मदनी ने कहा कि मैं ये कहता हूँ कि ये वतन हमारा है और हमारी सोच और फिक्र की अक्सरियत यहाँ रहती है। हम पाकिस्तान नहीं जाएंगे। अगर इनको भेजने का शौक़ है तो वो खुद चले जाएं। मौलाना मदनी ने मुसलमानों का आईनी हुकूक बिलखुसूस UCC के जरिए मुस्लिम पसनल्ला के ख़त्म किए जाने की कोशिश पर कहा कि चाहे कानून कोई भी बन जाए मुसलमानों को इससे कोई नुकसान नहीं होगा। शर्त यह है कि मुसलमान अपने अकायद और शरीयत का पाबंद रहें। अमेरिकी नायब सदर कमला हैरिस ने नफरत की वबा की मजम्मत करते हुए हमलावर हथियारों पर पाबंदी लगाने की अपील की है। हैरिस ने यह बात टेक्सास के रियासती स्कूल में फायरिंग के वाक़े के चंद दिन बाद कही है। उन्होंने कहा कि हमले का हथियार जंग का हथियार है, सिविल सोसाइटी में इसकी कोई जगह नहीं है। काबिल जिक्र है कि 18 साल तालिब इल्म सल्वाडोर रामोस ने रियासत टेक्सास के एक स्कूल में 19 तलबा और 2 असातिज़ा को गोली मारकर हलाक कर दिया था। रियासत तेलंगाना में 2023 असेंबली इंतखाबात का सामना करने के लिए सदर प्रदेश कांग्रेस रेवंत रेड्डी हाईकमान की मंजूरी से नई एक्शन टीम की तश्कील में मसरूफ हो चुके हैं। प्रदेश कांग्रेस की सदारत की जिम्मेदारी संभालने के बाद 26 जून को 1 साल मुकम्मिल हो जाएगा और रेवंत रेड्डी चाहते हैं कि कम से कम इंतखाबात से 6 माह कबल इनकी टीम तैयार कर ली जाए ताकि बेहतर अंदाज में इंतखाबात में हिस्सा ले सके। जनरल सेक्रेटरी इंचार्ज तेलंगाना मानिम टैगोर ने रेवंत रेड्डी की तजवीज़ को मंजूरी दे दी है और तौक़्क़े है कि बहुत जल्द रेवंत रेड्डी प्रदेश कांग्रेस की आमिला और ज़िला सुदूर में अहम तब्दीलियाँ कर सकते हैं। मानिम टैगोर और रेवंत रेड्डी ने इस मसले पर हाईकमान के कायदीन से मुशावरत की है और बताया जाता है कि राहुल गांधी ने TRS से मुकाबले के लिए रेवंत रेड्डी को फ्री हैंड देने की तायीद की है।
टीआरएस ने राज्यसभा की 3 नशिस्तों पर अपने उम्मीदवारों के सिलसिले में गैर मुतवक्के अंदाज में सियासी कायदीन पर सनदकारों को तरजीह दी है। हैथरो ग्रुप के सदर नशीन बी पार्थसारथी रेड्डी को टीआरएस ने राज्यसभा के लिए उम्मीदवार बनाया है, जो आमदनी के एतबार से मुल्क के दौलतमंद रुकने पार्लियामेंट बन चुके हैं, जिनके असासे-जात की मालियत 5,300 करोड़ बताई गई है। पार्थसारथी रेड्डी ने पर्चा नामजदगी के अदखाल के वक्त अपने असासे-जात की जो तफसीलात दाखिल की है, इसके मुताबिक इनके शख्सी असासे-जात 3,909 करोड़ के हैं, जबकि अरकान ख़ानदान के साथ मिलाकर असासे-जात 5,300 करोड़ हो जाएंगे। ज़्यादातर असासे-जात हैथरो ग्रुप में शेयर्स और सरमायाकारी की शक्ल में हैं। 2021 तक बिहार के रुकने पार्लियामेंट महेंद्र प्रसाद 4,070 करोड़ के असासे-जात के साथ मुल्क के सबसे दौलतमंद रुकने पार्लियामेंट थे। मरकजी वजीर सयाहत जी किशन रेड्डी ने कहा कि मरकज में नरेंद्र मोदी हुकूमत के 8 साल की तकमील के मौके पर मुख्तलिफ प्रोग्रामों का एहतमाम किया जाएगा। मीडिया के नुमाइंदों से बात करते हुए किशन रेड्डी ने कहा कि मोदी हुकूमत के बरसर इख्तिदार आने से कबल मुल्क में करप्शन, स्कैम्स और अकरबा परवरी उरूज पर थी। मोदी के 8 साल दौरे हुकूमत में मुल्क को एक मुस्तहकम और बेहतर हुक्मरानी फराहम की गई। किशन रेड्डी ने कहा कि बीजेपी बरसर इख्तिदार आने से कबल फिरक़े वाराना फसादात, बम धमाके मामूल बन चुके थे। शुमाल मशरक़ी रियासतों में बंद और रास्ता रोको प्रोग्राम हुआ करते थे। बीजेपी बरसर इख्तिदार आने के बाद इन सरगर्मियों में कमी हो चुकी है। रियासत तेलंगाना में कांस्टेबल्स की 16,929 जायदादों के लिए दीगर रियासतों से 46,425 उम्मीदवारों ने भी दरख्वास्त फॉर्म दाखिल किए हैं। नए जोनल सिस्टम के तहत कांस्टेबल्स की जायदादों में 5% जायदादें नॉन लोकल कोटे के तहत मख्तस होंगी, जिसके पेश नज़र इन 5% जायदादों के हुसूल के लिए मुल्क की मुख्तलिफ रियासतों से ये दरख्वास्तें मौसूल हुई है। रियासत भर में भी कांस्टेबल्स की जायदादों के लिए रिकॉर्ड सतह की दरख्वास्तें मौसूल हुई है। सबसे ज़्यादा दरख्वास्तें हैदराबाद ज़िले से 1,03,806 और सबसे कम मुल्क ज़िले से 12,344 दरख्वास्तें मौसूल हुई है। कांस्टेबल की दरख्वास्तों में मर्द दरख्वास्त गुजार 10,14,697 है, जबकि खातून दरख्वास्त गुजारों की तादाद 2,76,309 है। तेलंगाना एमसेट में शिरकत के ख्वाहिशमंद उम्मीदवारों की तादाद में हर साल इजाफा हो रहा है। गुज़िश्ता साल एमसेट इम्तिहान के लिए 2,51,604 उम्मीदवारों ने दरख्वास्तें दाखिल की थी और इस मरतबा अब तक 2,49,708 दरख्वास्तें दाखिल हुई है। देरीना फीस के साथ 7 जुलाई तक एमसेट इम्तिहान में शिरकत के लिए दरख्वास्त फॉर्म दाखिल करने की सहूलत फराहम की गई है, जिसके पेश नज़र इस मरतबा गुज़िश्ता साल के मुकाबले में ज़्यादा दरख्वास्तें मौसूल होने के इम्कानात है। ओहदेदारों ने बताया कि गुज़िश्ता साल एग्रीकल्चर एमसेट के लिए 86,641 उम्मीदवारों ने दरख्वास्तें दाखिल की थी। इस मरतबा अब तक 88,156 दरख्वास्तें मौसूल हुई है। रुकना पार्लियामेंट हैदराबाद और सदर मजलिस असदुद्दीन अवैसी ने कहा कि गुजरात में मजलिस ये चाहती है कि यहाँ अक़लियतों, दलितों और कमज़ोरों की सियासी क़यादत उभरे। सियासी नुमाइंदगी से हम मसाइल हल कर सकते हैं। असदुद्दीन अवैसी ने गुजरात के सौराष्ट्र इलाके के जूनागढ़ मंगरोल में उलमा इकराम और सहाफ़ियों से बातचीत करते हुए इन ख़यालात का इज़हार किया। बीजेपी रुकने असेंबली टी राजा सिंह ने आज चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव पर इल्ज़ाम लगाया कि चीफ मिनिस्टर केसीआर मरकजी हुकूमत से करोड़ों रुपए बतौर फंड हासिल करने के बावजूद दरोगोई करते हुए मरकज़ पर फंड जारी न करने का इल्ज़ाम लगा रहे हैं। राजा सिंह ने जिला मेदक में पार्टी कारकुनों से खिताब करते हुए ये इल्ज़ाम लगाया। इस मौके पर राजा सिंह ने कहा कि रियासती अवाम चीफ मिनिस्टर का ताक़ुब करे, जो मरकजी हुकूमत के खिलाफ लड़ने, अवाम को उकसाने के लिए मुल्क भर में घूम रहे हैं। बीजेपी रुकने असेंबली ने दावा किया कि हुक्मरान जमात के पार्टी कायदीन मरकजी हुकूमत के खिलाफ अवामी फलाह व बहबूद के प्रोग्रामों पर दरोगोई में मशगूल हैं। उन्होंने पार्टी कारकुनान पर जोर दिया कि वो अजला में घर घर जाएं और अवाम को मरकजी हुकूमत के नाफिज करदा फलाही स्कीमात के मुतालिक बताएं। एक हिंदू नौजवान की आखिरी रसूमात मुसलमान अफराद ने अदा की। कोलकाता से ताल्लुक़ रखने वाले 23 साला नौजवान अपनी माँ और बहन के साथ इलाज के लिए हैदराबाद के उस्मानिया हॉस्पिटल आया था, जहां इस नौजवान की मौत वाक़ हो गई, जिसके बाद इसकी माँ और बहन परेशान हो गए क्योंकि इनके पास आखिरी रसूमात अदा करने के लिए रकम नहीं थी। जैसे ही ये बात हेल्पिंग हैंड फाउंडेशन के वॉलंटियर्स को मालूम हुई तो उन्होंने पंजागुट्टे में शमशान घाट में आखिरी रसूमात का इंतज़ाम करवाया। मुश्तबा हुसैन अस्करी ने बताया कि वहाँ पर इस नौजवान की आखिरी रसूमात अंजाम दी गई। चंद दिन कबल ही इस नौजवान को बंगाल में सरकारी नौकरी मिली थी, लेकिन ख़तरनाक बीमारी की वजह से वो चल बसा। मुस्लिम वॉलंटियर्स ने इसकी आखिरी रसूमात अदा की और कौमी यकजहती का बेहतरीन सबूत पेश किया। तो ये था आज का खबरनामा। खबरों से मुतालिक कमेंट के जरिए आप अपने ख्यालात पेश कर सकते हैं और साथ ही इस वीडियो को लाइक कीजिएगा। तो मैं मोहम्मद असलम हुसैन अब आप सबसे इजाज़त तलब करता हूँ। तो दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।